रोहिणी वार्ड 24 के रोहिणी सेक्टर 17 में आज फिर विकास भारद्वाज और प्रीति विकास भारद्वाज ने यहां पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। यहां पर कई सारे जांच हो रहे हैं, साथ ही नेत्र जांच भी हो रहा है। लगातार पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया जब से लगातार लोगों के बीच में है, उनकी सेवा में जुटे हुए हैं, वो चाहे कोरोना का काल रहा हो या उसके बाद जो है स्वास्थ्य कैंपों को लेकर के। प्रीति भारद्वाज लगातार कई सारे लोगों के आँखों का ऑपरेशन भी करवा चुकी हैं अपने स्तर पर। प्रीति जी, कौन कौन सी बीमारियों की जांच आज हो रही है और किस तरीके से? आँखों की समस्या की जांच हो रही है, सामान्य और महिलाओं के लिए ये कैंप लगाया गया है, क्योंकि महिलाओं के पास इतना समय नहीं है कि वो घर का काम छोड़कर हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन लगाकर अपना जांच वगैरह करा सके। इसलिए हमने ये सुविधा उपलब्ध की है कि यहाँ पर आकर वो यहाँ पर जांच कराएं, आँखों की सामान्य जांच और महिला जांच। उनकी सुविधाओं के लिए हमने ये कैंप लगाया है। हमारे साथ विकास भारद्वाज जी हैं जो उत्तर पश्चिमी जिला में प्रवक्ता हैं और दोनों लोग प्रीति भारद्वाज और ये लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। विकास जी, चुनाव टल गए हैं, एक हमेशा ये बात भी बार बार उठती रही है कि नगर निगम चुनाव को देखते हुए जो है ये कैंपों का आयोजन हो रहा है। अभी तो चुनाव टल गया है, कब तक होने की संभावना है, बावजूद इसके फिर आपने इस कैंप का आयोजन किया है। देखिए, ये तो कहने की बात है कि चुनाव के मद्देनज़र ऐसा हो रहा है। हमारा पहले भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। चुनाव से रिलेटेड ना पहले हमने कैंप लगाए, ना ही आज चुनाव से रिलेटेड कैंप लगाया है। महीने में ये 2 कैंप नेत्र जांच के और सामान्य जांच के हमारे लगते रहते हैं। आज हमने एक महिला जांच का भी इसमें ऐड ऑन किया है। तो ये महीने में 2 लगातार पिछले लगभग 1 साल से लगते हुए आ रहे हैं और ये निरंतर ऐसे ही लगते रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारी ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कैंप लगातार इसी तरीके से चलते रहेंगे। सेवा ही संगठन जो आप लोगों का एक मोटो है और उसके साथ आप लगातार लगे रहे हैं। नगर निगम चुनाव भी है, अभी इसी कड़ी में आप जब बहुत से लोगों के आंखों का ऑपरेशन करवा रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा है? कितने लोगों को आपने अभी तक करा लिया है? और अभी जो यहाँ जो जांच हो रहा है, क्या उसमें भी ऐसे लोगों के ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है? देखिए, 70 लोगों के ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं और आज भी जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन रहेंगे, उन कैटरेक्ट के ऑपरेशंस को भी हम ऐसे ही पहले की बात ही निःशुल्क कराते रहेंगे। चुनाव का कोई वो नहीं है, मोटो ही नहीं है चुनाव का। तो ये सेवा परमो धर्म के और एक अंत्योदय के उद्देश्य से, सेवा परमो धर्म और अंत्योदय, इन 2 उद्देश्यों के निमित्त ही मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। तो चुनाव कोई मोटिव नहीं है, टारगेट भी नहीं है चुनाव। इस बार जगह बदला है आपने, पिछली बार अपने सेक्टर 16 में लगाए थे, दूसरी जगहों पे, फिर अमर ज्योति कॉलोनी में लगाए थे, आज आपने यहाँ पे लगाए। अलग अलग जगहों पे जा कर के जो ये कैंप लगाने की जो कोशिश है, इसमें वहाँ के लोगों को किस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं कि लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी जांच करें? देखिए, पिछले 4 कैंप हमने सेंटर फॉर साइट के सौजन्य से ही लगाए थे। पिछले 4 कैंपों में जो 17 सेक्टर से लोग आते थे, उनकी डिमांड यही थी कि आप एक कैंप सेक्टर 17 में लगाइए, जिससे यहाँ पे स्थानीय निवासियों को थोड़ी सी सुविधा हो सके। तो ये कैंप हमने सेक्टर 17 के निवासियों के निमित्त ही लगाया है और प्रचार का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, फिर भी हमने पोस्टर, पंपलेट और होर्डिंग बना के इसका प्रचार किया है। चुनाव की तैयारी जिसकी तस्हीं है, कितना टला है, आप लोग कितने तैयार हैं? और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काफ़ी लंबे समय से आप लोग पार्टी के हक में प्रचार भी कर रहे थे और अचानक से चुनाव, जब ऐसे समय में जब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब चुनाव के डेटों की घोषणा होगी, ऐसे में डेट टल गया। आप लोग अब जो है अपने अभी तक का जो मेहनत है उसको किस तरीके से और बेहतर करने वाले हैं? और क्या आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, चुनाव हो गया होता तो ज़्यादा अच्छा? देखिए, चुनाव का तो 5 राज्यों में से 4 राज्य में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। उत्तर प्रदेश में मेरे को लगता है कि पिछले आंकड़े को भी योगी बाबा क्रॉस कर देंगे और बाकी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से आ रही है। पंजाब में पहले भी हमारी सरकार नहीं थी और अभी भी हमारे को कोई खास ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रयास जारी है और ईश्वर ने चाहा तो 5वें राज्य में भी अगली बारी पंजाब में भी सरकार बनाएंगे। और रही बात निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव में भी हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं और मैं एक इस
आपके इस चैनल के माध्यम से ये अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहूँगा, कल उन्होंने कहा था कि 272 में से 260 सीटें आ रही हैं। मैं उनको ओपन चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर वो 200 सीटें भी ले आएंगे तो मेरे को लगता है कि हम राजनीति छोड़ देंगे अगर वो दिल्ली में 200 सीटें ले आएंगे तो ये बहकाने वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ऐसा दिल्ली में पंजाब से लेके कोई लहर नहीं है, उत्तर प्रदेश की लहर दिल्ली में भी है और 4 राज्यों की लहर पूरी दिल्ली के अंदर है। और सारी जनता को पता है कैसे अरविंद केजरीवाल ने निगम को पैसा ना देकर भाजपा को परेशान किया, ना वो भाजपा को, वो एक आम व्यक्ति को परेशान किया, क्योंकि भाजपा काम नहीं कर पाई, निगम काम नहीं कर पाया। उसका सीधा सीधा एक ही मोटिव था, निगम को परेशान करो, निगम परेशान होगा तो भाजपा निगम से चली जाएगी और मैं निगम में आ जाऊंगा। लेकिन पब्लिक अब समझ चुकी है। एक सवाल ये भी बनता है, चूँकि आप जिले के प्रवक्ता हैं, इस नाते आपसे ये सवाल भी है कि अब जब चुनाव सर पे था तब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा कि तो हम तीनों नगर निगम को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो आप अभी समस्या बता रहे थे कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, ऐसे में नगर निगम को एक पैरेलल संगठन जो अगर एक बनाया जाता है तो वो निश्चित रूप से उसका दायरा बड़ा होगा और इसकी पहुँच भी लोगों में विधानसभा का बनस्पत ज़्यादा होता है। तो क्या एक बराबर तरीके से विकास भारद्वाज को ये भी कहा जा रहा था कि जैसे चुनाव आया उसके साथ ही जो है ये जन सेवा के लिए ये लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। उसी का कारण है कि आज इतनी बड़ी खुशी की खबर हमें मिली है कि 4 राज्यों में हम बहुमत से जीते हैं और इसी तरह हम दिल्ली में निरंतर कार्य करता है। विकास भारद्वाज जी, उनके साथ लेडीज़, उनकी वाइफ और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक विकास भारद्वाज जी है जो अपनी नीतियों और अपने कार्यों से लोगों का हमेशा भला करते आए हैं और निगम को कामयाब बनाने में हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। नमस्ते आंटी, आज जो है वास्तव में इस क्षेत्र में जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप कैसे देखते हैं इस कैंप को? भाई साहब, निरंतर मैं तो लगभग देख रहा हूँ इनको 2-3 वर्षों से के सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं हमारे विकास जी। सेक्टर 16 में मैंने 2 कैंप देख चुका हूँ इनके और आगे भी यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी एक अलग चीज़ है लेकिन सामाजिक कार्य करते रहना वो दूसरी चीज़ है। भाभी और भाई दोनों को देख रहा हूँ, दोनों अपने सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे ही कार्य करते रहे, भगवान इनको शक्ति दे और आगे लोगों को ये कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। 5 साल से मैं भैया के संपर्क में हूँ, तब से मैं यही देख रही हूँ कि कोई शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब ये किसी सोशल वर्क के अंदर या किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करते हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। इनकी वाइफ निरंतर ही कैंप के दौरान लोगों की सेवा करना या फिर और किसी तरीके से सोशल वर्क करना, हेल्प करना, वो हर चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रकार अभी महिला सीट होने के बाद हमारे वार्ड की महिलाओं में, बहनों में एक जोश आया था। सब लोगों ने निकल करके आगे घरों से निकल करके अपने प्रचार भी करे और सामाजिक कार्य भी करे। और उसके बाद में कल देखते हुए कि चुनाव आगे एमसीडी एक निगम एक होने के कारण चुनाव टल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारद्वाज जी ने ये नहीं परवाह नहीं करी कि कितना खर्चा होगा, क्या होगा। ये अपनी समाज सेवा में निरंतर आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ अपने द्वारा लगाए गए कैंपों के बारे में बता रहे थे, वहीं तीनों नगर निगम को एक करने के बारे में इनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जिस तरीके से फंड रोक करके नगर निगम को पंगु बनाने का काम किया है, ऐसे में अगर नगर निगम एक हो जाता है और केंद्र सरकार उसको सीधे पैसे देने के लिए शुरू कर देती है, ऐसे में नगर निगम की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही पूरी दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सकता है, उसको अच्छे से चलाया जा सकता है।